नमस्कार दोस्तों। तो गत कुछ महीनों से ये न्यूज़ चल रहा है जॉनी डेप और उसके बीवी का, मतलब आई थिंक वो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है शायद, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का। तो ये क्या है हमारे लिए? तो ये उसकी बीवी शायद, और वो जो केस हार गया था जॉनी डेप, उसके वजह से दोनों को नुकसान हुआ। जॉनी डेप का भी नुकसान हुआ, एम्बर हर्ड का भी नुकसान हुआ। तो ये तो ऑफ कोर्स ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन एक्चुअली उनके कुंडली में देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। सो पहली बात, मैं जॉनी डेप का कुंडली ओपन करता हूँ। कहाँ गया? लगता है मैंने क्लोज कर दिया। मैं ओपन करता हूँ। तो जॉनी डेप का ये कुंडली है, ठीक है। इसमें लग्न कर्क लग्न है, आश्लेष, सूरज मृगशिरा में है एंड ऑल दैट। लेकिन मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ शनि में, क्योंकि शनि उसका आत्मा प्लैनेट है और वो धनिष्ठा में है। तो धनिष्ठा जो है वो भीष्म का भी नक्षत्र है बोलते हैं, या खुद भीष्म धनिष्ठा है। अष्टवसुस बोलते हैं। ओके। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है, ठीक है, जो नंबर 23 हम जो बोलते हैं, उसके जो देवता है वो है अष्टवसु। तो अष्टवसु कौन कौन है? प्रत्युषा, सोम, धारा, अनला, आकाश, अनिला, प्रभास और ध्रुव। बाय द वे, प्रभास यानी आकाश, आपको पता है वो बाहुबली मूवीज में एक्ट किया है। उसका नाम प्रभास। उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है। शायद उसको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था शादी नहीं करूंगा करके। तो जो भी धनिष्ठा है उसका अगर शादी होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मानव जन्म में शादी का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। लेकिन धनिष्ठा में डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में ही ऐसा लिखा है। तो जब आप जॉनी डेप का जब आप कुंडली देखेंगे तो शनि उसका धनिष्ठा में है। और धनिष्ठा का सिंबल क्या है? धनिष्ठा का क्या मतलब? एक्चुअली धनिष्ठा कहाँ गया? हाँ, धनिष्ठा यानी ये तबला, ड्रम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब धनिष्ठा में आते हैं। तो 3 फुटप्रिंट्स ऑफ वामन अवतार शिव, उसके बाद इमीडिएटली धनिष्ठा है। और धनिष्ठा दोनों का मकर में और कुंभ में है। तो कृष्ण का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट से ये बहुत ही क्लोज संबंध है, गहरा ताल्लुक है। तो धनिष्ठा का ये सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि मोर पंख है हो गया, या ड्रम्स हो गए, रिंग हो गया, तबला, ड्रम सब। और जॉनी डेप नाम है, उसका नाम में डेप है। डप 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 जो साउंड होता है। और बाय द वे हमारे तेलुगु में इसको डप्पू भी बोलते हैं। ड्रम्स को हम डप्पू बोलते हैं, डप्पू। डपांगुतु तमिल में डपांगुतु बोलते हैं, लेकिन तेलुगु में डप्पू बोलते हैं, डप्पू डांस। डप्पू 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 बहुत सारे हमारे जो गाने होते हैं अल्लू अर्जुन के, या बहुत सारे जो एक्टर्स के, उस सॉन्ग्स में डप 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 वाले ये साउंड्स रहते हैं। ओके। तो भाई साहब के नाम में ही डप है, जो धनिष्ठा है। तो ये हो गया। तो धनिष्ठा का वो शादी का प्रॉब्लम है। तो वो एक चीज हमने पता किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं और एक चीज में नोटिस किया कि उसका जो बुध और शुक्र दोनों बहुत ही मतलब करीब हैं, और वो भी कृतिका में उस पोर्शन में जहां एल्गोल होता है। अभी एल्गोल क्या है? एल्गोल यानी रेणुका मुंडा या मेडुसा हेड, ये है। कैसे मैं बता सकता हूँ? देखिए, ये 25 डिग्री में है, ठीक है, 24 टू 26। तो 1963 में बॉर्न हुआ तो 25 डिग्री, 25 माइनस 23.5 यानी 2 डिग्री। सो 2 1 के बीच में।
और उसके उधर जॉनी डेप की कुंडली में ऑफ कोर्स ये उसकी वाइफ एम्बर हर्ड का कुंडली है, उसके कुंडली में भी एक्चुअली शुक्र उसी डिग्री में है, 1.5 डिग्री कृतिका यानी एल्गोल यानी रेणुका मुंडा परशुराम कॉन्स्टलेशन में। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जॉनी डेप के कुंडली में शुक्र है उधर, ओके। और जॉनी डेप ने बोला था कि उसका उंगली को उसकी वाइफ ने काट दिया, केस चला, और जो न्यूज़पेपर जो एक्चुअली ये सब छापा जिस उसका नाम है सन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और सन मतलब सूर्य, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सन है। तो सन ने एक्चुअली इस केस को ये किया और जॉनी डेप वो केस हार गया। एम्बर हर्ड का भी वही है। अब एम्बर हर्ड का बात करते हैं। एम्बर हर्ड जो नाम है उसमें ही अंबा है, एम्बर में अंबा है, हर्ड में हेड है, हेड यानी सर है। तो सर जनरली कट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कटा हुआ सर है, जैसे कि थैनोस का सर वो थॉर काट देता है। अभी ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज में जहाँ शिप्स हैं, समुंदर है, ठीक है, और ये सब है, उनमें बहुत सारे चेहरे ऐसे टाइप के चेहरे हैं जो एक्चुअली एल्गोल टाइप के चेहरे हैं। देखा आपने? तो एल्गोल का जैसे मतलब सांप वाले बाल हैं या बहुत ही भयानक दिखने वाले बाल हैं, वो सब देखें। ये बंदा जो है ये भी उनके बाल, सो पायरेट्स यानी चोर। तो ये सब मतलब वो थीम्स उसके जॉनी डेप के मूवीज में है। तो नॉट ओनली जॉनी डेप, अपनी जो ये एम्बर हर्ड भी है, उसने एक्वामैन में एक्टिंग किया। एक्वामैन में ये एम्बर हर्ड का जो मतलब ये है, ये एक्चुअली एक्वामैन जो है ये, इसको हम वरुण बोलते हैं इंडिया में, और वेस्ट में ये पोसाइडन भी हम बोलते हैं। तो ओरिजिनल मेडुसा का स्टोरी में क्या होता है कि ये जो पोसाइडन है ये इंद्र की तरह आता है, ये हालिया टाइप की रहती है, ये दोनों टेम्पल में इनका जो डिंग डोंग होता है। उसके बाद एथेना करके गॉडेस रहती है जो इसको श्राप देती है, उसके बाद इसका ये हो जाता है हालत। तो ये देखिए, ये एक्वामैन ही है, पोसाइडन यानी वरुण गॉड जो है वो एक्वामैन ही है, और एक्वामैन मूवी में इसने एक्ट किया एम्बर हर्ड। तो उसके कुंडली के हिसाब से वो थीम है। और एम्बर हर्ड का नाम जो है पिक्चर में वो है मेरा। तो मेरा नाम जो है मेरा, ओके, प्रिंसेस ऑफ सेबल, ठीक है, वो मेरा मेडुसा की तरह ही है, मेडुसा मेरा। और एम्बर हर्ड में अंबा। तो मैं वो पीडीएफ दिखा देता हूँ हिंदू एस्ट्रोनॉमी वाला, तो आपको स्टॉप शेयर स्क्रीन, पॉपुलर हिंदू एस्ट्रोनॉमी। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी में देखिए कॉन्स्टलेशन जो है परसियस जो हम बोलते हैं, ठीक है, वही परशुराम है, ठीक है। और परशुराम जमदग्नि का बेटा है जो अपने माँ रेणुका का सर एक्चुअली वो काट देता है, क्योंकि उसका बाप उसको ऑर्डर करता है। लेकिन बाद में परशुराम बहुत पछताता है। आई थिंक वो कोंकण कोस्ट को इधर साउथ में आता है, इधर इनफैक्ट रेणुका जी के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। बाद में रेणुका जी का सर वापस आ जाता है, और रेणुका जी का मेमोरी भी इरेज कर देते हैं कि उनको पता याद नहीं रहता कि उनका सर काटा गया था। तो रेणुका अंबा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि भीष्म का वही हुआ था। भीष्म का श्राप कौन किसने दिया था? अंबा ने दिया था। अंबा, अंबिका, अंबालिका, वो मैं वापस इंटरनेट जाता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मैं कैसे महाभारत, जॉनी डेप, एक्वामैन सबको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अंबा, अंबिका, अंबालिका, आपको पता है ये 3 बहनें थी, इनको भीष्म ने उठा के लाया था। तो अंबा ने मना कर दिया। तो अंबा ने शायद सुसाइड भी कर लिया, क्या, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, ठीक है। उसने भीष्म को श्राप दिया, वो बोली कि मैं फिर से जन्म लूंगी, ऐसा कुछ तो बोला उसने, और वो आई और भीष्म को मार दिया, जो धनिष्ठा है। तो धनिष्ठा और कृतिका
इसका बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि धनिष्ठा जो है अष्टवसुस है, उसमें देखिए अष्टवसुस कौन है? प्रत्युषा सूरज है, जो कृतिका का स्वामी है। फिर सोम तो वैसे मृगशिरा हो गया, धारा धरती हो गई, फिर अनला फायर, वो भी अगेन कृतिका। सो दैट मीन्स धनिष्ठा के अंदर कृतिका है, इसलिए धनिष्ठा के थीम्स में कृतिका के थीम्स भी आते हैं। और मैं और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये जॉनी डेप इस समुद्र वाले मूवीज में एक्ट किया, जो अगेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पोसाइडन मेडुसा वाला कहानी। नॉट ओनली दैट, उसने बहुत ही पुराना एक मूवी किया था सीजर मैन, वो मैं एक्चुअली दिखा रहा था स्टार्टिंग में, आपको दिखा देता हूँ। सीजर मैन, एडवर्ड सीजर हैंड्स, ये देखिए, ये जॉनी डेप है। जॉनी डेप का बहुत ही पुराना मूवी है, ये मूवी मैंने टीवी में देखा था, मुझे याद है। इसके हाथ में सीजर्स हैं, और कृतिका नक्षत्र का जो जेंटल मैन, बहुत ही जेंटल, हाथ में सीजर्स हैं, मतलब काट सकता है, लेकिन वो जेंटल है, क्योंकि कृतिका जेंटल है। कृतिका मतलब आप बोल सकते हैं कि वो एक चाकू है जो टमाटर को काट सकता है, लेकिन वो बेसिकली जेंटल है। सो वो मिशन के लिए शायद उसका धार ये है, कृतिका है ना वो शार्प। सो कृतिका एल्कोहल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अल्कोहल वो पार्ट है जो एक्चुअली कटा हुआ सर है, बाकी सब कार्तिक, कृष्णा, अग्नि, ये सब है। सो धनिष्ठा और कृतिका का एनर्जी मिक्स हो गया, मिक्स्ड है इनफैक्ट, तो इसलिए दोनों का कहानी चल रहा है अभी। तो इसलिए न्यूज़ में ये दोनों हैं, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। एम्बर हर्ड में नाम में ही अम्बा है। और एल्कोहल, तो एल्कोहल आपको पता है कि एक क्या वो बंदा, एक वाइस प्रेसिडेंट था वो बिल क्लिंटन का, एल्गोर। एल्गोर वही ग्लोबल वार्मिंग करके एक झूठ बोला था उसने। ये बंदा, इसके नाम में ही एल्कोहल है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब वेहिकुलर पोल्यूशन, ये वो। ऑफ कोर्स व्हीकल पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वो ये सब नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। क्योंकि माया है, मायावती भी बोलते हैं उसको। एक्चुअली अल्कोहल नक्षत्र जो है वो मायावती भी बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, हिंदू एस्ट्रोनॉमी बुक में है मायावती, देखा, मायावती। एल्गोल देखा, एल्गोल द इविल वन। तो जो एल्गोर जो है वाइस प्रेसिडेंट, जिसने बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये वो, उसने झूठ बोला, डबल आई, एल्गोल। और उसका इंडियन नाम जो है वो है मायावती। तो मैंने प्रूव कर दिया बेसिकली कि वो झूठ बोल रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ बिकॉज निबुरु प्लानट आ रहा है इसलिए गर्मी बढ़ रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं एनर्जी बढ़ रहा है इसलिए गर्मी बढ़ रहा है। तो अलग अलग कारण है। डेफिनेटली इट इज़ नॉट ड्यू टू व्हीकल पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था कि कैसे मैंने प्रूव किया कि लाइफ में जो क्रिस्क कहानी चलती है और मूवीज़ में कहानी कितना मतलब मिल जाता है। दोनों एक्चुअली टीवी भी एक डायमेंशन है, ड्रीम्स भी, सपने भी डायमेंशन है। सपने में जो आता है वो एक डायमेंशन है, टीवी में जो आता है वो एक डायमेंशन है, रियल लाइफ 3D में एक डायमेंशन है, फिर 5D तारों का एक डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है। और सब कैसे मिल जाते हैं, जैसे एम्बर हर्ड मूवीज में मेडुसा थी, एक्वामैन की बीवी थी, और रियल लाइफ में वो जॉनी डेप की बीवी थी, जिसका मतलब डाइवोर्स केस चल रहा है। कृतिका यानी डाइवोर्स भी है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में क्या होता है कि वो ऋषि पत्नी जो थी, जिन्होंने कार्तिक को बड़ा किया था, उनके ऊपर ऋषियों ने शक किया था और उनको छोड़ दिया था।
उनको लगा कि कार्तिक उनके वजह से हुआ है, जबकि वो अग्नि और शिव के बीज के वजह से कार्तिक का जन्म होता है। उसको षणमुख भी बोलते हैं। कार्तिक के 6 चेहरे हैं, तो वो कार्तिक, षणमुख, ये 6 ऋषि पत्नियां उसको बड़ा करती हैं और वो जाके तारकासुर को मारता है। तो कृतिका इज ऑल्सो ए डाइवोर्स नक्षत्र, इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों का भाई साहब जॉनी डेप का और ये इसका एम्बर हर्ड का डाइवोर्स भी चल रहा है। तो एल्गोर, एल्गुल, एल्गोल, भीष्म, सीजरमैन, कृतिका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।